हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि साल की आखिरी एकादशी कौन सी है और कौन से भगवान की इस दिन पूजा होती है। और इस भगवान की पूजा के साथ साथ इस दिन एकादशी व्रत और पूजा करने का शुभ योग कब है और कौन से समय कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे भगवान विष्णु की। तो चलिए जान लेते हैं सही डेट और व्रत के महत्व के बारे में। और इस दिन सफला एकादशी पर किस तरह से किस विधि विधान के अनुसार हम पूजा विधि विधान से करेंगे जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो चलिए जान लेते हैं ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं, सफला एकादशी व्रत के कौन कौन से नियम रहेंगे, चलिए ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ। तो सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी है और जानेंगे सफला एकादशी के व्रत महत्व के बारे में और शुभ विधि और शुभ तिथि के बारे में और पूजा विधि के बारे में। जो सनातन धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एकादशी व्रत का फल व महात्मा वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और साल 2024 की आखिरी एकादशी पर सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। और वहीं सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को है और सफला एकादशी पर सुकर्मा व धृति समेत कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो जानेंगे सफला एकादशी व्रत कब है, शुभ संयोग कौन कौन से हैं और पूजा मुहूर्त क्या होगा और व्रत करने के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से शुभ संयोग और योग बन रहे हैं इस दिन सफला एकादशी वाले दिन और कौन कौन से संयोग में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पर ही हमें पूजा करनी है जिससे शुभ संयोग हमारे सफल हो जाएं। जो कि सफला एकादशी पर सुकर्मा व धृति योग बन रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में सुकर्मा व धृति योग को काफी शुभ माना जा रहा है। और मान्यता ये भी है कि इस दिन इस शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम होता है। इस अवधि में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही सफला एकादशी स्वाति व विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और ज्योतिषियों के अनुसार इन नक्षत्रों का संयोग काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है। तो वहीं सफला एकादशी का पूजन मुहूर्त रहेगा, जो ब्रह्म मुहूर्त है इस एकादशी का, वो है 5:22 से 6:17 तक। वहीं प्रातः संध्या का समय रहेगा 5:49 से 7:11 तक। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा इसका 12 बजे से 12:42 तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। वहीं विजय मुहूर्त रहेगा 2:04 से 2:46 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:28 से 5:56 तक। और वहीं सायकाल जो संध्या काल होती है वो रहेगा 5:31 से 6:53 तक और इसका अमृत काल रहेगा 8:20 से 10:07 तक। तो चलिए ये तो रहे शुभ मुहूर्त के बारे में कि कौन कौन से समय कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि सफला एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। और जो गरुड़ पुराण में और वायु पुराण के अनुसार जो महत्व होता है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। सफला एकादशी व्रत का वायु पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति प्रदान होती है और कार्यों में सफलता हासिल होती है। और इसके साथ ही कार्यों में जो विघ्न बाधा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत करने के नियम क्या क्या होते हैं, हमें किन नियमों का हमें पालन करना है कि हमारी एकादशी पूर्ण हो जाए और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और वहीं एकादशी के दिन अपशब्दों को नहीं बोलना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी माता के और तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही इन दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं तुलसी पत्रों के लिए आप सभी को बता दूं कि हम एकादशी वाले दिन तुलसी पत्रों को नहीं तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते हैं? इस दिन हमें तुलसी पत्तों को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। और अगर हम तोड़ते हैं पत्तों को तो वो तुलसी माता नाराज होती हैं और विष्णु भगवान भी नाराज होते हैं। इसलिए हमें एकादशी वाले दिन तुलसी पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। और एकादशी वाले दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए, जो कि आवश्यक होती है और ज़रूर करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और हमें किस प्रकार से पूजा विधि करनी है भगवान विष्णु की।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। फिर है आगे मंदिर की सफाई करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। नेक्स्ट है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। फिर है नेक्स्ट घी का दीपक जलाएं और भगवान को चंदन लगाएं। फिर है भगवान को पीले फूल और फल अर्पित करें। नेक्स्ट है तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करें, यानी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से मतलब है कि उनको पहले से तोड़ के रख लें एक दिन पहले से, और उन पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करें। और फिर भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। अगर आप सभी को नहीं आते हो तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी भगवान विष्णु के 108 नामों की, वो आप देख सकते हैं। आगे है भोग में सात्विक चीज़ें लगाएं। नेक्स्ट है भोग में तुलसी माता जरूर शामिल करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। आगे है भगवान विष्णु की आरती करें। फिर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें अपनी कोई भी भूल चूकों का, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में भूल चूक और गलतियां हो जाती हैं। आगे फिर है प्रसाद वितरण करें। फिर व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करें और फिर भगवान के भोग के द्वारा ही अपना व्रत खोलें। और है आगे कि हमें किन किन चीज़ों का हमें इस पूजा विधि में हमें उपयोग करना है। तो भगवान विष्णु को कमल, कदम, चंपा, चमेली, केतकी, केवड़ा, बैजयंती, तुलसी की मंजरी और अशोक के फूल उनको भगवान विष्णु को बहुत पसंद हैं। और मान्यता है कि तुलसी की मंजरी और पत्ते चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन फूलों का और इनके कलर का और जो मैंने आप सभी को नाम बताए हैं फूलों के, इन फूलों का हमें यूज करने से एकादशी पर भगवान विष्णु हमसे खुश हो जाते हैं और हमारी हर कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत पर जो पूजा विधि तो मैंने आप सभी को बता दी, और इस पूजा विधि में कौन कौन सी सामग्रियों का यूज होता है जिससे हमें पहले से तैयार करनी होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एकादशी व्रत पर जो पूजा सामग्री की जो लिस्ट होती है वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इनमें अगर हम पहले से रेडी नहीं रखते हैं तो हमें पूजा के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जान लीजिए ये भी। तो श्री विष्णु जी का चित्र जो अथवा मूर्ति जो भी कुछ आपके पास हो श्री विष्णु जी की, वो हम रखेंगे सबसे पहले, पूजा के लिए मेन होती है। फिर आगे है पुष्प मैंने आप सभी को बता दी कौन कौन से पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उनके हिसाब से हमें विष्णु जी को अर्पित करने हैं उन फूलों को। नेक्स्ट है नारियल, फिर सुपारी, फिर फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान यानी मिठाइयाँ जो भगवान विष्णु को प्रिय हों वो उन्हीं का हमें भोग लगाना है। क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाइयाँ और भोग प्रसादी ज़्यादा प्रिय है, तो हमें ध्यान रखना है कि पीले रंग की हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ जो मैंने आप सभी को बताई हैं भगवान विष्णु से रिलेटेड, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से लेके सारी फुल जानकारियाँ जो आप सभी प्लीज़ ध्यान रखें और इनको पहले से ही रेडी रखें इन चीज़ों को। और ये कब होगी एकादशी और कब हम शुभ मुहूर्त में कौन कौन से शुभ संयोग हो रहे हैं, जिन संयोगों में हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इन समय का ध्यान रखें। आप सभी को अगर ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा तुलसी कवच कौन सा है जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत तो है ही भगवान विष्णु को समर्पित, तो इसमें हमें कौन सा कवच पाठ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु हमारी हर मनवांछित फल की प्राप्ति हमें करा दें। तो चलिए जानते हैं। और जो एकादशी इस बार आने वाली है जो बहुत मंगलकारी मानी जा रही है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, क्योंकि इस बार हो रही है सफला एकादशी। और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने मात्र से ही देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं इस दिन तुलसी पूजा को भी विशेष शुभकारी माना गया है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी कवच का पाठ बहुत फलदायी माना जाता है, जो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। और पढ़ने के साथ साथ आप सभी को इसको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, बार बार बोलना है, और अगर बोल नहीं पाए तो सुनना तो अवश्य है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को इसका महत्व बता देती हूँ। जो शास्त्रों सफला एकादशी का व्रत बेहद जो शुभ माना जाता है, और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह सबसे पावन दिनों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की खास पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस तिथि पर तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं
और उन्हें फूल, माला और मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद फिर उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और फिर माता रानी की आरती करें और आरती के पश्चात तुलसी कवच पढ़ें, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जिससे भगवान विष्णु खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद पूजा अर्चना करने के पश्चात ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। इसके साथ ही घर में कभी धन की जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पंचांग के अनुसार इस साल सफला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जा रही है और वहीं 26 दिसंबर को ही आप सभी को तुलसी कवच का पाठ पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ना है तो आप सुन तो अवश्य सकते हैं अपने मोबाइलों के द्वारा, क्योंकि मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मैं भी देख के ही पढ़ रही हूँ। तो आप सभी भी देख के पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, कैसे भी, जो भी आपको सही लगे, पर सुनना तो अवश्य ही है। और इसको अगर 21 बार सुने तो और ज़्यादा ये फलदायी बन जाता है तुलसी कवच। तो मैं आप सभी से कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, जिससे कि जिसको नहीं आती हो वो भी सुन पाएँ और पढ़ पाएँ और इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएँ कि तुलसी कवच कौन सा होता है और क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो जय तुलसी माता का नाम लेके कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, घ्राणं पातु सुगंधा में मुखम च समुखी मम, घ्राणं पातु सुगंधा में मुखम च सुमुखी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, स्कंधो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, स्कंदो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी, संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे, संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे, नित्यं हि संदयो पातु तुलसी सर्वथा सदा, नित्यं हि संदयो पातु तुलसी सर्वथा सदा, इतिदं परमं गुह तुलस्या कवचामृतम्, इतिदं परमं गुह तुलस्या कवचामृतम्, मर्त्या नाम मृतार्थाय भीता नाम भयाय च, मर्त्या नाम मृतार्थाय भीता नाम भयाय च, मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगत्रम्, मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगकृतम्, वत्साय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनां, वसाय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनां, द्रविणात् दरिद्राण पापिनां पापशान्तये, द्रविणाय दरिद्राण पापिनां पापशान्तये, अन्नाय सुदितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम्, अन्नाय सुदितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम्, पशव्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणां, पशव्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणां, राज्याय भ्रष्टराज्यानां शान्तानां च शान्तये, राज्याय भ्रष्टराज्यानां शान्तानां च शान्तये, भक्तार्थ विष्णु भक्तानां विष्णु सर्वान्तरात्मनि, भक्त्यर्थ विष्णु भक्तानां विष्णु सर्वान्तरात्मनि,
जाप्यं त्रिवर्ग सिद्धार्थे गृहस्थेन विशेषतः। जाप्यं त्रिवर्ग सिद्धार्थ गृहस्थेन सर्व विशेषतः। उद्यन्तं चण्डकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः। उद्यन्त चण्डकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः। तुलसी कानने तिष्ठन्नासीनो वा जपेदिदम्। तुलसी कानने तिष्ठन्नासीनो वा जपेदिदम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति तथैव मम सन्निधिम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति तथैव मम सन्निधिम्। मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनम्। मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनम्। यास्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जयेत्। यास्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जते। सा पुत्रं लभते दीर्घजीविनं चाप्यरोगिणं। सा पुत्रं लभते दीर्घजीविनं चाप्यरोगिणम्। बन्ध्याया मार्जयेदङ्गं कुर्सेर्मन्त्रेण साधका। बन्ध्यायां मार्जयेदङ्गं कुर्सेर्मन्त्रेण साधका। सापि संवत्सरादेव गर्भधत्ते मनोहरम्। सापिंसवत्सरादेव गर्भधत्ते मनोहरम्। अश्वत्थेराजवर्ष्यार्थी जपेदग्रे सुरूपभाक्। अश्वत्थेराजवर्ष्यार्थी जपेदग्रे सुरूपभाक्। पलाशमूले विद्यार्थी तेजोर्थभिमुखो रवे। पलाशमूले विद्यार्थी तेजोर्थभिमुखो रवे। कन्यार्थी चण्डिका गेहे शत्रुहत्ते गृहे मम। कन्यार्थी चण्डिका गेहे शत्रुहत्ते गृहे मम। श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्रीवशा भवेत्। श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्रीवशा भवेत्। किमत्र बहुनोक्तेन शृणुष्यन्नेन तत्त्वतः। किमित्र बहुनोक्तेन शृणुष्यन्नेन तत्त्वतः। यं यं कामं भिद्यायेति तं प्राप्नोत्य संशयम्। यं यं कामभिद्यायेति तं प्राप्नोत्य संशयम्। मम गेहगतस्त्वं तु तारकस्य वदेच्छया। मम गेहगतस्त्वं तु तारकस्य वदेच्छया। जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानसः। जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानसः। जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानसः। मण्डलातारकं हन्ता भविष्यसि न संशयः। मण्डलातारकं हन्ता भविष्यसि न संशयः। जय तुलसी माता। तो अंतिम एकादशी पर ऐसी कौन सी वो 4 राशियां हैं जिनकी किस्मत चमक जाएगी और उन्हें हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं इन 4 राशियों के बारे में, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ये शुभ योग कब होंगे, कौन सी डेट में होंगे, किस मुहूर्त में हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, कि हमारी किस्मत चमक जाएगी, और वो 4 राशियाँ कौन कौन सी है। तो साल 2024 जो समाप्ति की ओर है, परंतु सबसे पहले सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जो साल की अंतिम एकादशी मानी जा रही है और जो सभी 12 राशियों के लिए भी शुभ मानी गई है, जो कि साल 2024 समाप्ति की ओर है, सभी को पता है। परंतु उससे पहले सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह साल की अंतिम एकादशी होगी, जो सभी 12 राशियों के लिए भी शुभ मानी गई हैं। तो पंचांग के मुताबिक सफला एकादशी का व्रत पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, इसीलिए इसे पूष कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। और इस बार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने पर साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, कामों में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं
और ज्योतिष गणना के अनुसार साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे और शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें सुकर्मा और धृति योग का संयोग बन रहा है और इस दौरान स्वाति नक्षत्र का भी संयोग भी बनेगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन सभी योगों के शुभ प्रभाव से कुछ राशियों को लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं उन राशि और वो राशियां कौन सी हैं जिनको लाभ की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वाले लोगों को किस मुहूर्त में कब पूजा अर्चना करनी है भगवान विष्णु की कि उनको लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो ज्योतिष गणना के अनुसार सफला एकादशी पर बन रहे शुभ से मेष राशि वालों के भाग्य में वृद्धि हो रही है। तो भगवान विष्णु की कृपा से इन राशि के जातकों को व्यापार में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वहीं स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं भी दूर होंगी और इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति पा सकते हैं और निवेश की योजना से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और मैंने आप सभी को जो शुभ समय और शुभ मुहूर्त नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप सभी को पहले बताया था, सफला एकादशी के व्रत की जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप सभी देख सकते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन से समय हमें पूजा करनी है। जैसे कि ये हमारे जो मुहूर्त हैं उनमें अगर हम सही मुहूर्त पर पूजा करें तो ये हमारे लिए काफ़ी शुभ और लाभदायक माना जाता है। तो अब सेकंड जान लेते हैं सिंह राशि, क्योंकि सेकंड नंबर पे है जो लाभ प्राप्ति राशि है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही जीवन साथी के साथ समय बिताने से संबंध भी मजबूत होंगे और किसी काम में सफलता हासिल होने पर मन प्रसन्न रहेगा और ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के वेतन में भी वृद्धि होगी और संतान को किसी भी प्रकार का मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जो धन कमाने के लिए नए स्रोत मिल सकते हैं आप सभी को और प्रेम के जीवन में भी सकारात्मकता बदलाव आएंगी। किसी यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं और विवाह के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है। और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी शुभ मुहूर्त में पूजा करने की, उसको देखें, जिससे कि आप सभी इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके धन की लाभ की प्राप्ति बन जाए। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर है धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि के लोगों के लिए कैसी रहने वाली है ये एकादशी? तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आएगी धनु राशि वाले लोगों को और पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आएगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी काम को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो वह भी दूर होता दिख रहा है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और बिजनेस का विस्तार होगा। नौकरी की तलाश कर रहे कुछ लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है और छात्रों के लिए ये धनु राशि काफ़ी शुभ होने वाली है और ये एकादशी भी काफ़ी शुभ होने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं 4 नंबर की यानी कि लास्ट की राशि है मीन राशि, जिसकी कि धन प्राप्ति की और ज़्यादा लाभ प्राप्ति की अभिलाषा जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो मीन राशि वाले लोगों का है ज्योतिष गणना के अनुसार आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और लव पार्टनर के साथ किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में सहयोगी आपके काम में आपका पूरा साथ देंगे। वहीं विष्णु जी की कृपा से आप शान शौकत की चीज़ों पर खासा खर्चा कर पाएंगे और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं भी आपकी समाप्त हो सकती हैं। तो ये रही चतुर्थ राशि जो कि भगवान विष्णु की कृपा से इनको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये 4 राशियां मैंने आप सभी को बताई हैं। जो राशियों के जिन जिन लोगों के लिए हैं वो भगवान विष्णु की श्रद्धा से, मन से और अच्छे से शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करें भगवान विष्णु की, जिससे कि भगवान विष्णु आप सभी से प्रसन्न होकर आप सभी के शुभ मंगल कार्यों में आपका सहयोगी बने। और अब मैं आप सभी को इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि सफला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है, जिसमें हमें पूजा अर्चना करनी है भगवान विष्णु की, जिससे वो हमारे सभी कार्यों को सफल बनाए। तो चलिए जान लीजिए सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और इसी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो सफला एकादशी की शुरुआत होगी 25 दिसंबर को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन होगा 27 दिसंबर को करीब रात के 12 बजे के बाद। लेकिन एकादशी तिथि 26 दिसंबर को है।
तो सफला एकादशी का शुभ समय 26 दिसंबर को ही सुबह 7:12 से लेकर 9:15 तक रहेगा। प्लीज़ इस शुभ मुहूर्त का और दिन का ध्यान रखें, जिससे कि आप सभी के सभी मनोरथ भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाएं। तो आप सभी को ये शुभ मुहूर्त और ये सारी सफला एकादशी के बारे में जो जानकारी बताई है और इन राशियों का जो शुभ मुहूर्त और किस मुहूर्त में हमें पूजा अर्चना करनी है, इन राशि वाले लोगों को इसी मुहूर्त का ध्यान रखें प्लीज़। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार श्री हरि अवश्य लिखें, और ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।